फिरोज गांधी देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ही उनके पति। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं और देश में उनके नाम बहुत कम संस्थान हैं। हरियाणा में इकलौता संस्थान है आदमपुर में जो राजकीय कॉलेज है उसका नामकरण फिरोज गांधी के नाम पर है। फिरोज गांधी कौन थे वो हम आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके पति राहुल गांधी के दादाजी, और बहुत ही कम जनता जानती है। लेकिन मेरे साथ ये जो युवा बच्चे हैं ये आदमपुर के फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज में हैं। आदमपुर क्या बोलता है, आदमपुर में उपचुनाव है, उस चुनावी यात्रा में आज हम फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे हैं। युवाओं से बात करेंगे, युवा कैसा देश चाहते हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, इस बारे में बात करेंगे। कैमरे को देखकर बहुत सारे लड़के जाने लगे हैं। यूथ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, ठीक है। और घबराना नहीं है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बोलना सीखो, अपनी बात कहना सीखो। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। योगेंद्र, वोट बनी हुई है? बनी हुई है। पहली बार डालोगे? हाँ, पहली बार। क्या मुद्दों पर वोट डालोगे या वैसे भाई भजनलाल परिवार है या हुड्डा को, कांग्रेस को ही किस मुद्दे पर वोट डालोगे? समाज के हिसाब से डालेंगे। अच्छा, बिश्नोई समाज को, हम बिश्नोई है तो बिश्नोई समाज को डालेंगे। समाज को वोट देख के वोट डालोगे? हाँ। ऐसा देश में राजनीति में हम जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर वोट डालते हैं, ऐसा नेता क्यों नहीं देखते कि जो देश को आगे लेके जा रहे, मुद्दों पर वोट क्यों नहीं डालते? सारे लोग मुद्दों पर नहीं डालते ना, सारे धर्म के हिसाब से डालते हैं। हाँ, तो हम भी धर्म के हिसाब से डालते। तो क्या राजनीति में तो धर्म का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए? राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। राजनीति में तो सारे मुद्दे आएंगे ना, वो धर्म के भी आएंगे, जाति के भी, सारे के भी आएंगे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। योगेंद्र, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA फर्स्ट ईयर में। BA फर्स्ट ईयर में। अभी बहुत सारे लड़के यहाँ थे लेकिन कैमरे को देखकर काफी इधर उधर हो गए। यहाँ आओ, बातें करो, युवा बोलना सीखेगा, अच्छा रहेगा। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA फाइनल ईयर में। BA फाइनल ईयर है। कौन सा गांव है? मोटसरा। मोटसरा आदमपुर हल्के में है। तो आदमपुर हल्के में। मोटसरा की समस्याएं क्या है? समस्या मोटसरा की नहीं है जी, आदमपुर की है। आदमपुर की है? हमारे गाँव में समस्या नहीं होनी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। समस्या यही है जी, ये रोड देखो जी, आदमपुर कॉलेज वाला। हाँ, धरणटल जी पूरा। अच्छा, धरण डिग जाए। हाँ, सही बात है। अच्छा, आदम भजनलाल परिवार ने विकास तो नहीं किया, भजनलाल जी ने काम किए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर कुलदीप कहे भाई मुझे मेरे विकास के नाम पर वोट देना है, हाँ, तो आदमपुर में सरपंच जी तो दिखा दो मैंने। ठीक है। किसका माहौल लग रहा है अभी चुनाव में? माहौल तो जी है तो इनका ही, वैसे लोग मतलब जुड़े हुए हैं इनसे, लेकिन वोट देने के काम के नहीं है ये। काम नहीं करते। काम नहीं करते। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो जब भी MLA बना उसके बाद तो कभी सत्ता में भागीदारी नहीं रही उसकी। तो भागीदारी तो नहीं रही जी, काम तो करा सकता है, थोड़े मोटे काम करवा सकता है। रोकता कौन है उसको? आता ही नहीं है। अच्छा, चलो भागीदारी नहीं है, काम तो बड़ी समस्या लोगों ने कही कि वो आता नहीं है। नहीं, काम नहीं करवा सकता, आ तो सकता है। हाँ, आता ही नहीं है जी। अच्छा, मिलने जाते हैं वहाँ अपनी कोठी में बैठे रहता है, बाहर वालों कह देता है ही नहीं, 2 घंटे बाद वापस आ जाता है, अपनी कोठी से निकलता है। अच्छा, किसको वोट देंगे? ओके। और अभी जो यंग है, यूथ है, भव्य बिश्नोई है तो भी मैं बैठो जी। अच्छा अच्छा, एक ही बेल के तुम भेजिए, इनमें भजनलाल जी ठीक थे। हाँ। उन्होंने काम करवाए, उनके दम पे जीत रहे हैं ये। अच्छा, लोगों को नौकरी दी और दी, इन्होंने कभी नौकरी नहीं दी। ओके। ये वो है जी जो पैसे वाले हैं उनको जानते हैं। हाँ। जिसके पास पैसा नहीं है उनको किसको वोट दे रहे हो आप? वोट तो जी वही बात है, मेरे भाव का विद्या। अच्छा, के पता भवन भी देना पड़ जाए, घर का कहते हैं, घर का बाहर थोड़ी ध्यान से। अच्छा, गाँव में किसका माहौल है? गाँव में मिलवा जुलवा है जी, आम आदमी पार्टी का भी है और इनका भी है। ओके। युवाओं के मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर बात करेंगे। यूथ कैसा देश चाहते हैं, आओ। क्या नाम है आपका? मोहित है जी। मोहित, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BA फाइनल में। कौन सा गांव है? आदमपुर। ये बताओ, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? नेता तो जी रोजगार मिले, हाँ। जो विकास करे, विषय मांगा और तो किसी मांगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो आदमपुर में चौधरी भजनलाल ने तो खूब नौकरियां बांटी हैं, उसके बाद नौकरियां मिली नहीं मिली? बाद में के मिला की कौन मिली? कुछ नहीं मिला है। हाँ जी। अच्छा, अभी जो 3 नेता हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र हैं, JP हैं और भव्य बिश्नोई हैं, है तीनों को कैसे आकलन करके यूथ वोट डालेगा? वो तो जी देखा जी किन देने में वोट तो काम करा ही। और अभी देखो जी हड़का को हाल दे लो, खेतों में पानी भरे पड़े हुए, गाँव में सीवर ऊपर कर रहे, कोई देखने को ना है। अभी रखिन दें वोट, घर का तो ही रह टाल कर दें वोट देने की, और क्या करा। अच्छा, और क्या। ठीक है। और
अभी यार ये क्या है, मतलब ये देखो सारे देख रहे हैं, लेकिन इधर बात करो ना भी, कैमरे के सामने यंग बोलना चाहिए। यूथ को, युवा राजनीति में आगे आएगा, बोलेगा, और युवा ही देश बढ़ाएगा, ठीक है ना। कैमरे से मत भागो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सींसवाड़ा। सीसवाल तो आदमपुर हल्के में आता है। आदमपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BA फर्स्ट ईयर। अच्छा ठीक है। ये बताओ, आजकल यूथ है और हम कॉलेज में खड़े हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। आज का यूथ है इंस्टाग्राम, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो देश के मुद्दों को ही भूल गया है। देश के मुद्दे किसको पता है, अपने मुद्दे नहीं सोल्व हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, और क्या। यूथ कहाँ किस दिशा में जा रहा है देश का? मैं अभी यहाँ प्रोफेसरों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम जो लड़के हैं आवारागर्दी करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इंजॉय उसके अंदर है। अच्छा। हाँ, मज़े उसके अंदर है, वही करेंगे ना। हाँ, अब अच्छा काम करने के अंदर इतना मज़ा नहीं है, ज़्यादा बाहर का काम करने में, इसलिए वही करते हैं ज़्यादा। यूथ अपने करियर को, अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित क्यों नहीं है, इतना बेफिक्र क्यों है अभी? पहले से जिंदगी तो बहुत लंबी है। हाँ, तभी तो बेफिक्र नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, छोटी होती तो होता है। अच्छा। अब पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, अब भी आनंद आ रहा है उसके अंदर, वही काम कर रहे हैं। अगर आगे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब वो उस काम के अंदर लगेगा कि हाँ अब मेरे को पैसों की ज़रूरत है कुछ के, तब वो करेगा। लेकिन फिलहाल उसको पढ़ाई करनी है और उसको अपने आनंद लेने ज़िंदगी के। क्या बनना चाहते हो? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं बनना चाहता। टारगेट नहीं बना लाइफ का कोई? हाँ, तभी तो मैं एज ही है मेरे, अभी कोई टारगेट नहीं है मेरा। देखो, अभी 10वीं कोई बच्चा टॉपर आता है, हम उससे बात करते हैं, वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मेडिकल लेगा 11वीं में। जो बच्चे 10th में टारगेट बना रहे हैं, आप कॉलेज में अभी तक टारगेट नहीं बना? हाँ, तो उनका टारगेट पहले से है, मेरा कोई सेट नहीं है, इसलिए मैं टारगेट अभी तक बनाया नहीं है। अच्छा। उनके बचपन से या तो उनके माता पिता कह देते होंगे कि तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए वो करते हैं अपना। हमें इतना फोर्स होता नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हमारा अभी तक टारगेट बना नहीं है। आप गाँव से हो? हम गाँव से हैं। और शहर के लड़कों को ज़्यादा करते हैं, मतलब कि तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इसलिए उनका टारगेट हो जाता है पहले से ही। आप पिताजी खेती करते हैं? हाँ, मेरे पिता। ये बताओ, अब जैसे बात चली है, गांव का यूथ और शहर का यूथ अपने करियर को लेकर कितना सजग है, कितना अंतर है? शहर का यूथ ज़्यादा सजग है। अच्छा। गांव का नहीं है। गांव वालों को ये तक खेती कर लेंगे अगर कुछ हुआ नहीं तो, लेकिन शहर वालों को पता है खेती के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हमें करियर बनाना पड़ेगा, जरूरी है। मैं यहाँ आपके एक प्रोफेसर से मिला है, आप नाम जानते होंगे, सुखदेव जी। सुखदेव जी का परिवार खेती करता है और उस गांव में बसे भी नहीं है। उन्होंने 7 MA की हैं, 5 बार नेट क्लियर किए हैं, JBT लगे, स्कूल में लगे, स्कूल लेक्चरर लगे, अब यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो ऐसे गांव का जो यूथ है इतना मेहनत कर रहा है, आजकल का यूथ उस तरह से आप लोग मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे अपने प्रोफेसरों से? वो तो मेरे को नहीं पता, वो तो सबका अलग अलग मत है अपना। क्लास लगाएं क्यों? कॉलेज के अंदर आते हैं, कहते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कॉलेज के बाहर ज़्यादा मजा है कॉलेज के नाम पे आने से। अच्छा। मत तो वहीं पे रह गया ना, बाहर क्लास के अंदर जाए तो पता चले कि ट्रेड लेनी है आगे नहीं लेनी है, क्लास से बाहर क्या पता चलेगा। ओके ओके, ठीक है, इनसे बात करते हैं। आओ आ जाओ, ये लो भाई, बस बाकी सारे हैं, ठीक है, आ जाओ, आओ आओ। क्या नाम है आपका? पारस। हैं? पारस। पारस, कौन सी क्लास में पढ़ता है पारस? BA फर्स्ट ईयर में। BA फर्स्ट ईयर में है। ओके, गांव कौन सा है? गाँव ये आदमपुर ही है। अच्छा, आदमपुर ही है? हाँ जी। ठीक है, आदमपुर की समस्याएं बताइए आप हमें। आदमपुर की पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पे एक तो रोड वाला है, सड़कें जर्जर हैं। हाँ, सड़कें जर्जर हैं, और यहाँ क्रांति चौक पे पानी ज़्यादा भर जाता है। अच्छा। क्रांति चौक क्या सारी मंडी गई है यार, कोई काम करा के राजी नहीं है, वोट चाहे किसी को भी दे दो। अच्छा। कोई भी काम करा के राजी है नहीं, चाहे BJP ने दे दो, चाहे कांग्रेस ने दे दो, चाहे आम आदमी पार्टी ने दे दो, कोई सच्चो को नहीं, कोई ईमानदार को नहीं। अच्छा। इसी हिसाब से कि मैं कहना चाहता हूँ, जो वोट है ना, हाँ। उसका सही उपयोग करो। अच्छा। गलत उपयोग मत करो, आप सच के साथ चलो। अच्छा। आप सच के साथ चलोगे ना, तभी बात बनेगी, इससे पहले बात नहीं आपका चुनावी बनेगी। माहौल क्या है? अब का चुनावी माहौल तो ये है जी कि जो अब कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने लड़के को, भव्य बिश्नोई को खड़ा करा है, तो ये कुछ सही है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक ही परिवार लगातार? एक ही परिवार तो यूँ है जी, उनकी सोच हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये यूथ है, इनसे पूछेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, राहुल गांधी को लेकर क्या कहना है? उनका क्या कहना, पप्पू है जी वो न्यू है। ठीक है, अच्छा। जिसती बोलन का ही नहीं मेरा न्यू का आलू की मशीन था, मैं सोना काट दूंगा। अच्छा। की तोड़ तक काट दिया, देश रोजगार देगा है। क्या ऐसा नहीं लगता वो जो वीडियो है वो तो एडिट की हुई है?
क्या बताऊं, इसमें जो देखी हमने तो वही बताने लग रहे हैं जी। हाँ, वो वीडियो एडिट की हुई है। ये मान रही है आपकी बात, पर ना तो उनको कोई बोलने का पता जी, कहाँ पे क्या बोलना है जी। ठीक है। अपने से बड़ों को आदर नहीं देते। मोदी को लेकर क्या कहना है? मोदी है जी, फिलहाल है एक तो पार्टी है मोदी के बारे में लोग फेंकू कहते हैं ना जो जी। बड़ी बड़ी बातें करता है। नहीं कहने की जो बात हो जी, पर फिलहाल देश में है जी, फिलहाल स्पोर्ट में ही है जी। अच्छा, मोदी ने काम किए हैं? हाँ जी, की है कुछ अच्छे काम गिनाओ। अच्छे तो जी, पीछे पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हाँ। उससे वो अच्छे है जी। अच्छा, ठीक है, और जो अब नए युवा थी, नए रोजगार देने लग रहे हैं जी। ठीक है, वो है। हाँ, कुछ इस सरकार की कमियां भी है जो पीछे किसान आंदोलन 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लेकिन देश में तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा उस स्तर पर है। अब न्यू बताओ जी, जिस देश की संख्या 140 करोड़ तक जाना हो रही है, सारा रोजगार की तोड़ दे देगा। ठीक है, मानो और रुपया सबसे कमजोर हो गया है उसमें तो क्या बताओ, ये तो हैं? उसके बारे में बड़े मुद्दे हैं, उसके बारे में समझ नहीं है। कुछ और बात करेंगे, इनसे बात हो गई, आओ इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित है। तेज बोलो यार, आप तो स्मार्ट है। अंकित है जी। अच्छा, ये गले में किसकी है ये फोटो? जामो जी हैं? जामो जी। गुरु जम्बेश्वर जी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फाइनल ईयर है बीए। बीए फाइनल ईयर। क्या टारगेट है लाइफ का? कोई टारगेट को नहीं। कोई टारगेट नहीं। बड़ी समस्या यही है हमारे देश की, हमारे यूथ टारगेट विहीन है, टारगेट नहीं है। जब तक जिंदगी में टारगेट नहीं होगा कहाँ चलेंगे? आपे बन जी। आपे बन जाता है। अच्छा, टाइम की बात है जी। ठीक है, टाइम की बात है। ऐसा क्यों है? क्या घर वाले या अपने पेरेंट्स या अपने टीचर से उनसे कभी बातें नहीं होती, हमें लाइफ में क्या करना, आगे किस तरफ बढ़ेंगे? हैं? अच्छा, ठीक है भाई। हम अब किसी सड़क पे जा रहे हैं, हमें जाना कहाँ है कि ये तो पता होना ही चाहिए हमें। फिर बाकी देखा जी, टाइम बताई। अच्छा, ठीक है। आदमपुर के मुद्दे बताओ इस चुनाव के। कोई मुद्दों का नहीं हैं? कोई मुद्दों का नहीं। एक तरफा है जी, कम से कम 20,000 की लीड है जी। अच्छा, क्यों? पक्का? हाँ जी, पक्का। क्यों? फिलहाल जो जयप्रकाश है जी, उसकी सीट अभी क्लियर हुई है। फिलहाल कांग्रेस का कोई है नहीं जी। और यो कुलदीप बिश्नोई परिवार है, यो आदमपुर से जुड़ा हुआ है। गांव कौन सा बताया था आपने? आदमपुर मंडी का जी। अच्छा। हाँ जी, जवाहर नगर से। ओके। फिलहाल जो कुलदीप बिश्नोई है, वो परिवार एक गढ़ माने जाओ जिनका। ठीक है। अच्छा। जेपी है, आज तक मैंने खुद देखा 5 साल तक पहले आया नहीं। 2009 में चुनाव जब खड़ा हुआ था जी, वो उस टाइम आया था। उसके बाद उसने आदमपुर में देखे नहीं यो। फिर भी अपने मतलब परिवार से मिलन जरूर आवे त्योहार पे या कुछ भी हो, इस प्रकार। यानी कि आप कह रहे हो कि भव्य बिश्नोई की एक तरफा जीत है। ठीक है, इनसे बात करेंगे। आओ, क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, इतना डर क्यों रहे हो? ये जो माइक है ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वोट बनी हुई है? नो सर। नहीं बनी हुई? अच्छा, ठीक है। यूथ की समस्याएं बताओ। हैं? अब ये बताओ, आज का यूथ है, हम देखते हैं कि स्कूलों में नशा बढ़ रहा है और कई कॉलेजों में भी इस तरह की बातें हैं। आज का यूथ किस तरह का नशा कर रहा है? ये समय वाला और चिट्टा चट्टा ये चल रहा है। ये चल रहा है? हाँ जी। आजकल के युवा में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी कर रहे हैं। करें जी। कहाँ से मिलता है ये पता नहीं जी, इनको सरकार को देखना चाहिए कहाँ से आता है। हाँ। सब इन पर ध्यान देना चाहिए इनको। अच्छा, जैसे दोस्तों को पता होता है ये कर रहा है, कोई दोस्त बताता नहीं आगे किसी पुलिस को या अपने प्रोफेसर्स को? ना जी, ये तो बताते होते हैं, तो किसको सबको भय लगता है भी कल को कुछ हो जाए उन पर कि नशा करने वाला कुछ भी कर सकता है। अच्छा। है तो उसको सरकार को ही या उस सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए उसके ऊपर कि कल को कि युवा भी नशा कर रहा है तो आगे देश का होगा क्या? क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं बीए फर्स्ट ईयर का। बीए फर्स्ट ईयर में? +2 कितने मार्क्स थे? मेरे 80% है। 80%। क्या लाइफ का टारगेट है? अब मेरा लाइफ का यही टारगेट है कि मेरे को आर्मी में जॉब चाहिए, मेरे को आर्मी में लगना है। चलो, आपने आर्मी की बात की है, जो अग्निवीर योजना आई है उसके बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना वैसे तो देखें तो देश के लिए बढ़िया भी है, और वैसे वो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत भी है साथ में। क्योंकि देखो, देश में सभी को तो एक साथ सरकार दे नहीं सकती योजना। ठीक है, 4 साल में जो बच्चा 4 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस कर गया, मान लो जो बढ़िया अपना प्रदर्शन दिखाएगा उसे वो आगे के लिए 16 साल के रख लिया। अच्छा, चलो, एक इन बच्चों से एक अग्निवीर जो योजना है यूथ के बारे में उससे बात करते हैं। और ये फौजी ड्रेस में है, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? सुमेश कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में। अग्निवीर को लेकर बताओ।
अग्निवीर जी वैसे तो स्कीम है ये गलत ही है 4 साल के लिए, और जैसे अब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। अच्छा। और जब बेरोजगारी का स्तर इतना हाई लेवल पर बढ़ रहा है, अभी हरियाणा में 33-35% बेरोजगारी है, तो उसको देखते हुए अग्निवीर योजना कुछ हद तक ठीक है। लेकिन ये बाद में अग्निवीरों को क्या करेंगे जब 25 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे, तब उनका क्या होगा? जब ये कह रहे हैं भाई हरियाणा में कोटा दे देंगे, तब हरियाणा में पहले से नौकरी नहीं है तो हरियाणा में क्या कोटा दे देंगे? आप मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दें। जी, ये तो सरकार देगी जवाब। आपसे ये बताओ कि जैसे हरियाणा में जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो क्या ये चुनाव आते हैं, इन चुनाव में तो कोई मुद्दा बनता है बेरोजगारी का? चुनाव में कुछ मुद्दा नहीं बनता जी। चुनाव में ये वोट लेकर राम राम करके चले जाते हैं, और इस बार हर बार ही होता भी इस बार जो बेरोजगारी के अवसर वो बढ़ाएंगे। हर बार चुनाव में यही मुद्दा उठता है, और वो मुद्दा चुनाव में वोट पड़ने के बाद ठंडा हो जाता है। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव बाणा है जी। अच्छा, ये बताओ, गांव में जैसे युवा वर्ग है, कभी इकट्ठा मिलके बात करता है कि हम भाई किस मुद्दे पर वोट दें, किस नेता को दें या साथ दें? अपने मुद्दों पर लेकर युवा चिंतित है? युवा तो जी चिंतित है, लेकिन गांव के जो है बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, वो तो अनपढ़ है, वो इस बारे में नहीं जानते इतना। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हर उसका बेटा कामयाब हो। तो क्या अभी तक गाँव में बुजुर्गों के कहने से वोट डालते हैं? भाई बुजुर्ग कहेंगे इसको देना, उसी को देंगे, ऐसा है? ऐसा तो नहीं जी। अब युवा धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं इस क्षेत्र में। पहले था जो भाई अनपढ़ है वो जिसको मर्जी, भाई अपने जैसे कुलदीप बिश्नोई है, भजन लाल परिवार था पहले, भाई उसको वोट डाल दिए, उसी पर है, बुजुर्ग तो उसी पर चल रहे हैं। लेकिन अब आज का युवा वो जागरूक हो गया है, भाई वो काम करवाएंगे वोट उसी को मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो भजन लाल ने तो काम करवाया, उसके बाद काम हुए हैं जी? अब तो उधमपुर में इतने सुधार नहीं हुए हैं। अच्छा। अभी कुलदीप जो परिवार है वो बीजेपी के साथ लड़ा है, पहले भी लड़ा था, बाद में पार्टी इसने छोड़ दी, फिर कांग्रेस में आ गया, फिर बीजेपी में चला गया। अगर पहले बीजेपी में रहता तो आज तक कुछ मंत्री बन जाता, कुछ तक उधमपुर पहले बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, हरियाणा जनहित कांग्रेस से मिला नहीं था। आ जाओ, आओ आपसे बात करते हैं जी, बताओ। एक बार कुलदीप तू बात करी थी कुलदीप हो। हाँ। जिंदा कुलदीप ने कहा कहाँ तो रोड बना दे, नहीं मैं मावा नहीं, मैंने किस्त लिया दे तेरे भूजा में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ओ बोले रोड तो मेरे को बनेगा नहीं, किस्त का मन ठीक लगी होगा। अच्छा। बोले ठीक है, कहाँ आकर मरगांव आयो जी? बोले मैंने नींव धर दी वहाँ, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो मरगांव के इतने बोलते नहीं है जी, तो मैं मन में सोचो भाई नींव तो मैं धर दी 5 ईंट लगे है, ऊपर बंदे जोर आवे है, बोले नींव वहाँ धर दिया ऐसे कर दे। बोले पहले एक वो वीडियो है नहीं जी, बोले बीजेपी में मत लड़ना है। अच्छा। कहीं पे भरोसा कर लेना, बीजेपी में मत करना है। इस अब क्यों कर लिया? बीजेपी खुद उसमें है। हाँ जी, ठीक है। ये वे है जी, बिल्ली है ये, आपके बच्चियां ले फिर है, सात घर पक्का बदली। चलो भाई, तालियां बजा रहे हैं युवा। देखो, काफ़ी युवाओं ने बात की है, दिल की बात की है, यूथ के मुद्दों पर बात की है, और आज का युवा क्या चाहता है, कैसे नेता चाहता है, इस बारे में बात की। आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।